क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में लगभग 75% लोग परिश्रम करने से कतराते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। अब बिना कोशिश किए, बिना किसी भी लक्ष्य के, आप ठान लेंगे कि यदि असफलता हासिल हुई तो यह यदि बहुत बड़ा है। यह आपकी मानसिकता को 360 डिग्री घुमा देता है। यह आपकी एकाग्रता को भंग करने की क्षमता रखता है और 90% से ज्यादा असफलताओं की वजह एकाग्रता भंग होना है। परिश्रम की परिभाषा क्या है? सरल शब्दों में, परिश्रम आपके कार्य के प्रति आपकी निष्ठा है। यदि आप पूरी निष्ठा से कुछ करेंगे ही नहीं तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? जब भी कोई कहता है कि उन्होंने पूरी परिश्रम की लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, तब आप इस बात को लिख लीजिए कि या तो उन्होंने पूरी कोशिश ही नहीं की या फिर उनकी प्रतिक्रिया में कहीं ना कोई खामियां जरूर रही होगी। आज आपको हम इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। संजय बहुत ही आलसी किस्म का लड़का था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सभी उसे बहुत प्यार करते थे। इस कारण वह थोड़ा जिद्दी भी हो गया था। उसको लगता दुनिया में सब कुछ जो भी हो रहा है वह अपने आप ही हो रहा है, इसलिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। उसकी इस बात से उसके घर वाले बहुत ही परेशान थे। घर पर भी अपने काम को वह नहीं करता या अपने अन्य भाई बहनों पर डाल देता। उसका हरदम यही प्रयास रहता कि उसे कोई काम न करना पड़े। इस कारण कई बार उसको नुकसान भी उठाना पड़ता, मगर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। स्कूल से भी कई बार उसकी इस बात को लेकर शिकायत आ चुकी थी। जब उसका मन होता वह स्कूल जाता, नहीं होता तो नहीं जाता। किसी की भी डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। परीक्षा के दिनों में सभी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए थे। सभी को अच्छे नंबरों से पास होना था। इसी कारण शाम को खेल का समय भी कम कर दिया था, मगर संजय पर इस बात का कोई असर नहीं था। वह बच्चों से कहता कि अरे क्या हम परीक्षा से इतने डरते हैं जो उसके आते ही खेलना छोड़ दें। वह रोज की तरह मैदान जाता और खेलता। कई बार वह अकेला ही खेलता, क्योंकि उसके सारे दोस्त तो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। उसको इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो वह फेल हो जाएगा। हालांकि उसके दोस्तों ने उसको यह बात कई बार समझाने की कोशिश करी, मगर सारे प्रयास विफल ही रहे। माँ पिता तो उसको समझा कर पहले ही थक चुके थे और आखिरकार परीक्षा का दिन भी आ गया। संजय ने जब प्रश्न पत्र देखा तो उसका सिर चकरा गया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये प्रश्न उसने पहले कभी नहीं पढ़े थे। उसने परीक्षा हॉल में नजर दौड़ाई। सभी बच्चे लिख रहे थे, सिर्फ संजय को छोड़कर। यह देखकर वह बहुत उदास हो गया। उसका मन रोने का कर रहा था और उसे अपनी बेवकूफी पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। जब परीक्षा परिणाम आया तो संजय को जिस बात का डर था वही हुआ। वह 2 विषयों में पास नहीं हो पाया। उसके सारे दोस्त पास हो गए थे, इस कारण वे सभी काफी खुश थे और अब वह फिर से शाम को मैदान में क्रिकेट खेलने लगे। संजय इस घटना से काफी दुखी था और उसे अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा था। और आखिरकार परीक्षा का दिन भी आ गया। संजय ने जब प्रश्न पत्र देखा तो उसका सिर चकरा गया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये प्रश्न उसने पहले कभी नहीं पढ़े थे। उसने परीक्षा हॉल में नजर दौड़ाई। सभी बच्चे लिख रहे थे, सिर्फ संजय को छोड़कर। यह देखकर वह बहुत उदास हो गया। उसका मन रोने का कर रहा था और उसे अपनी बेवकूफी पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। जब परीक्षा परिणाम आया तो संजय को जिस बात का डर था वही हुआ। वह 2 विषयों में पास नहीं हो पाया।
उसके सारे दोस्त पास हो गए थे, इस कारण वे सभी काफी खुश थे और अब वह फिर से शाम को मैदान में क्रिकेट खेलने लगे। संजय इस घटना से काफी दुखी था और उसे अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि अगर उसने समय रहते पढ़ाई की होती तो आज यह दिन नहीं देखने को मिलता। वह पूरी तरह से टूट गया। मगर उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि अभी तुम्हारे पास एक अवसर और है, अगर तुम इस बार अच्छे से परिश्रम करते हो तो तुम भी पास हो जाओगे और फिर हम सब एक साथ अगली कक्षा में होंगे। यह सुनकर संजय की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह इस बार जरा भी लापरवाही नहीं करेगा और जी जान से पढ़ाई करेगा और पास होकर ही रहेगा। उसके दोस्तों ने उसकी इस बात की सराहना की। संजय अब परिश्रम करने लगा था। जहां उसे कठिनाई महसूस होती वह मास्टर जी और दोस्तों के पास जाकर समझ लेता। निर्णय सफलता के लिए सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके निर्णय के आधार पर आप अपने कार्य में संघर्ष कर सकते हैं। जानकारी, किसी भी काम में अच्छी जानकारी होना जरूरी है। जितना अधिक आप अपने काम के बारे में जानते हैं उतना ही आपके लिए सहायक होता है। धैर्य, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अवस्थाओं के साथ निरंतर संघर्ष करना और उन्हें हल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। रुचि, किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए रुचि और उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें किसी काम में रुचि होती है तो हम उसमें परिश्रम करने के लिए तत्परता और जोश रखते हैं। कड़ी परिश्रम, हर काम को पूरा करने के लिए कड़ी परिश्रम और लगन बहुत जरूरी है। बिना परिश्रम के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इन सभी गुणों का संयोजन करके ही हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम सफलता की सबसे मुख्य कुंजी है। यदि आप अगर परिश्रम नहीं करते हैं तो आप सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं? और अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। परिश्रम का फल ईश्वर जरूर देता है, इसीलिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। यदि आप अगर परिश्रम करने में संकोच करेंगे तो सफलता भी आपको नहीं मिल सकती। परिश्रम का फल मीठा होता है, यह बात हम सभी जानते हैं। लेकिन सच यह भी है कि जीवन से जुड़े किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं होता है। इंसान को अपने सपनों को अपने पसीने यानी कड़ी परिश्रम से ही सींचना पड़ता है। यदि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में मन से परिश्रम करने को तैयार रहते हैं तो आप भविष्य में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इससे जरा भी कतराते हैं तो आपकी सफलता पर संशय है। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को पाने का मूल आधार कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास होता है। परिश्रम एक ऐसा शब्द है जिस पर यदि व्यक्ति अमल करे तो उसके देखे हुए हर ख्वाब सच होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बगैर इसके अपने जीवन में कुछ भी पाया हो। कलयुग में किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो कर्म करते हैं या फिर कहें कड़ी परिश्रम करते हैं। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।